हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और काफ़ी सारे भाई है ना पूछ रहे हैं कि आसिफ भाई जो कंपनी में एमएनसी कंपनी होती है, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, आईटी सेक्टर होते हैं, इनमें किस तरीके से गाड़ी को अटैच करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से हमारी गाड़ी, अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसको अटैच करना है, वहाँ पे काम करना है, लगा देना है, तो कौन कौन इस चीज़ को इसका अप्रूवल देते हैं, और हमें अगर काम करना है तो हमारी गाड़ी को कौन अटैच करेगा, कहाँ पे लगा दें। तो इस चीज़ को लेकर के अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आज वाला ब्लॉग आपके लिए। अगर कोई आप अपनी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर के नेशनल कंपनी, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर कोई आईटी सेक्टर, एनीवे कोई भी जगह अगर आप गाड़ी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज वाली ब्लॉग के अंदर सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आपकी गाड़ी कौन लगाएगा, कैसे लगती है, कौन किसके पास अप्रूवल होते हैं, किस टाइप से लगेगी। तो चलो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे मन में क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आसिफ भाई को इंस्टाग्राम से लेकर के डीएम तक, कमेंट में तक, हमको जो अपने कोई भी आईटी सेक्टर में कंपनी में या फिर एमएनसी कंपनी में किसी भी जगह गवर्नमेंट सेक्टर से लेके हर एक चीज़ में एनीवे XYZ किसी भी जगह अगर गाड़ी लगानी होती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, कौन हमारी गाड़ी को अटैच करेगा, और गाड़ी नया होना चाहिए क्या पुराना होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है आपके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, देखो अगर आप कोई भी गाड़ी लगाना चाह रहे हैं, एमएनसी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, या फिर नेशनल कंपनी हो, या फिर कोई आईटी सेक्टर हो, या फिर कॉल सेंटर हो, किसी भी जगह बैंक हो, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या फिर गेल हो, यानी कि कोई भी XY समझ लो, ठीक है। अगर आप इस जगह कोई भी गाड़ी लगाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपकी जो गाड़ी है ना वो कौन लगाएंगे। आप ये चीज़ मत समझ लेना, आपने बहुत देखे होंगे ना कि 2 लाख रुपए कंपनी में फिक्स में गाड़ी लगाओ तो 2 लाख रुपए, तो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जिसके 2 लाख रुपए आपको देता हो। अगर वो देता भी होता तो अपनी सारी गाड़ियाँ लगा जाएगा वो खुद खरीद के। तो तुम्हारी गाड़ी बाहर से परचेस करके तुमको नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलेंगे, आप गाड़ी लगा लो, ठीक है। एक लिमिट होती है गाड़ी, अगर नॉर्मल गाड़ी है आपके पास तो आपको 40,000, मतलब अगर मेरी सिटी के एग्जाम्पल से पकड़ो ना, तो 30,000 रुपये से लेके आपको गाड़ी के हिसाब में 80,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। हरियाणा गुड़गांव साइड जो आईटी सेक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, या फिर बेंगलोर है, या फिर पूना है, इन सिटियों के अंदर थोड़ी सी मार्केट ज़्यादा रहती है। इनका हाई मतलब जो काउंटिंग होती है ना मंथली की, उसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी लगाएगा कौन, कौन गाड़ियाँ लगाते हैं। जो भी बहुत सारी आपने देखी होंगी, नंबर बाई नंबर चलती हैं, एमएनसी कंपनियों में चलती हैं। तो ये गाड़ियाँ कौन लगाते हैं, किन की गाड़ियाँ होती हैं। तो देखो जो भी गाड़ियाँ लगाते हैं ना, उनका एक टूर एंड ट्रैवल्स होता है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होता है फुल, समझ रहे हैं ना, उसमें कोई चीज़ नहीं। तो वो ऑनलाइन जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी मतलब गाड़ी अटैचमेंट के किसी भी कंपनी होती है, कोई भी एक एग्जाम्पल कंपनी ले लो या फिर आईटी सेक्टर ले लो, अगर उस कंपनी को गाड़ी चाहिए तो उनकी एक साइडें होती हैं, वहाँ पे वो डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ पे टेंडर निकलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे टेंडर भरे जाते हैं। अगर कोई फ्लाईओवर बनना है तो उसका टेंडर निकाला जाता है, जैसे ही अगर कोई रोड बनानी है उसका टेंडर निकाला जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरीके से ना जो टेंडर निकाले जाते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जो भी कंपनियाँ होती हैं वो भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए गाड़ी चाहिए, जो भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो टेंडर निकालती हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑनलाइन जो भी साइडें होती हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं। फिर जो लेने वाले जो होते हैं वो टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसियाँ जो होती हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, सारा कुछ उन्हीं को मिलता है। बाकी मेरे जैसे नॉर्मल, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। कि आप सोचो मैं डायरेक्ट जाऊं किसी कंपनी में, वहाँ पे पूछूं कि गाड़ी लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा, तो इस टाइप से गाड़ियाँ नहीं लगती हैं। अगर कोई पहचान है, अगर उसके थ्रू अगर गाड़ी लगेगी आपको, तो वो ट्रैवल्स वाले को फ़ोन करेगा, उसके बाद अगर वहाँ पर गाड़ी आपके उसके थ्रू लगेगी, क्योंकि उसमें है ना आपको बिल कम, जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं पर मंथली का जो भी बिल जिस गाड़ी का बनता है वो टूर एंड ट्रैवल्स वाले बिल रखते हैं। तो इसके लिए आपके पास बिल होगा नहीं और रजिस्टर्ड होगा नहीं, जीएसटी होगा नहीं, तो आपके पास एक लेटर भी होता है भाई, गवर्नमेंट एक लाइसेंस होता है, टूर एंड ट्रैवल चलाने का एक लाइसेंस होता है ना, उसके हिसाब से इनको टेंडर मिलते हैं। और जो भी जिसका रेट, मतलब किसी ने अगर कंपनी ने निकाला कि मुझे आईटी चाहिए, 4 गाड़ी लगानी है, तो 4 गाड़ी का रेंट जो सबसे कम होगा ना, वो टेंडर उसके पास चला जाता है।
टेंडर भरने वाले बहुत लोग होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं गुजरात में रहता हूँ, बड़ौदा, तो जो यहाँ का जो अगर टेंडर निकलता है तो यहाँ का जो बंदा है ना टूर एंड ट्रैवल्स वाला वही लेगा, ऐसा भी नहीं होता है। इंडिया के किसी भी जगह बैठ के बंदा, तो दोस्तों इंडिया के किसी भी कोने पे अगर बैठ के कोई भी बंदा टेंडर ले सकता है। मैं जो आपको रिफाइनरी में जो गाड़ी चला रहा था ना, आपने देखी होगी, ब्लॉग बनाया था मैंने, अगर उसकी बात करें तो बंदा सूरत से और मैं यहाँ पे था, ठीक है, गुजरात का है, लेकिन वही बंदा पूरी इंडिया में उसके पास कैब चलती हैं, एक ही जगह से हैंडल करता है और वो खुद की गाड़ियाँ परचेज़ करता है, उसके बाद कंपनी में लगाता है। जैसे उसके बाद टेम्परेरी में उस टाइम पे उसके बाद खुद की गाड़ी नहीं थी बड़ौदा के अंदर, उसने 2 गाड़ियाँ परचेज़ की थी, एक मराजो और एक होंडा की अमेज। लेने के बाद गाड़ी पासिंग करा के जब उसकी गाड़ी लग गई तो फिर मैंने अपनी गाड़ी को हटा दिया। तो ठीक उसी तरीके से जो भी टेंडर होते हैं, जो भी मतलब गाड़ी टूर एंड ट्रैवल्स वाले लगाने वाले होते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ खुद लगाते हैं, बाहर की गाड़ियाँ नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो बाहर की गाड़ियाँ लगाते हैं, अपनी गाड़ियाँ परचेस नहीं करते हैं। माना 2 साल का टेंडर है, उनको 2 साल के लिए गाड़ी चाहिए, तो 2 साल के लिए वो गाड़ी परचेस नहीं करते हैं, वहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ लगा लेते हैं। तो ऐसी ही जगह आपकी गाड़ी लगती है, सिंपल चीज़ समझ लो। अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, अगर आप ऑफिस पे जाएंगे, टूर एंड ट्रैवल्स की प्राइवेट लिमिटेड जो भी होते हैं आपके शहर के अंदर, काफ़ी सारे ऑफिस होते हैं, वो लोग टेंडर भरते हैं, आपकी जान पहचान कोई हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट देके आपकी गाड़ी को दिखा के, और ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ लगती हैं वो नहीं लगती भाई, पुरानी गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। आपको बता दूँ, बिल्कुल नहीं, 1 साल या फिर 2 साल पुरानी भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लगती हैं। अगर बात करें तो 21 अभी 2023 चल रहा है, तो अभी लोग है ना 22 की या 23 की मांगेंगे, 2020 की भी नहीं मांगेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के ना आपको समझ लेना चाहिए कि जो भी गाड़ियाँ ज़्यादातर होती हैं वो नहीं होती हैं, 1 साल पुरानी लग जाएगी या फिर आपने अभी नहीं ली तब आपकी लग जाएगी। तो इस टाइप की आपकी जो भी गाड़ी लगेगी, MNC कंपनी से लेके कोई भी सेक्टर के अंदर आपको अगर गाड़ी लगानी है तो सबसे पहला ऑप्शन टूर एंड ट्रैवल्स आपकी सिटी का। उसके बाद कॉन्टेक्ट करेंगे आप, वहाँ से अगर उसको ज़रूरत होगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी गाड़ी लगाएगा। दूसरी बात कर लूँगा, आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप खुद लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आपसे लगेगी नहीं। मुझे काफ़ी सारे बोलते हैं कौन सी कंपनियां गाड़ियां लेती हैं, तो हम खुद जाके वहाँ पे कंपनियों में जाके ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी ये गलतफहमी है, अगर किसी ने आपको बोल रखा है या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनका GST काउंटिंग होता है, वो बिल्कुल कायदेसर काम करती हैं। और जो बंदे इसमें वेंडर या टेंडर जो भी लेते हैं ना, वेंडर ही बोलते हैं वैसे, तो जो वेंडर होते हैं वो टेंडर लेते हैं, टेंडर के हिसाब से वो अपनी खुद की गाड़ियाँ लगाते हैं। और जो बंदे खुद की गाड़ियाँ नहीं परचेज़ करते हैं वो बाहर से मतलब गाड़ियाँ लगाते हैं। तो मतलब अगर चाहे ना, एक बंदा मुंबई बैठा है, अगर मुंबई से उसने टूर एंड ट्रैवल्स खोल के रखी है, तो वो इंडिया के किसी भी कोने के अंदर से अगर कहीं भी किसी भी कंपनी को गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहाँ से वो टेंडर उठा सकता है, अगर उसका रेट कंपनी का उसको पड़ता है तो, ठीक है। उसमें भी बिडिंग होती है, जैसे कि आपने अगर इन ड्राइव चला रहे होगे या फिर गोजो चला रहे होगे, जिस बुकिंग के अंदर बिडिंग सिस्टम होता है, जिसकी बुकिंग मतलब रेट कम होगा ना, वो बुकिंग उसके पास चली जाती है। ठीक वैसा ही टेंडर होता है, जिसका टेंडर प्राइस में कम होगा वो टेंडर उसके पास चला जाएगा। टेंडर में क्या होता है, कंपनी की टर्म एंड कंडीशन के साथ जितनी भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वो जो टेंडर लेगा उसको सारी चीज़ें फैसिलिटी करनी होती है। अगर नहीं करता है तो उनको पेनल्टी लगती है, और उनकी जो टूर एंड ट्रैवल्स का लाइसेंस जो होता है ना चलाने का, वो ब्लैक लिस्ट चला जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वो चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बंदा है, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं उसके साथ एक ब्लॉग बनाऊंगा, फिर आपको सारी डिटेल्स उसके साथ मिल जाएगी, टोटली A to Z किस तरीके से टेंडर काम करता है। तो दोस्तों, आई होप आप कुछ समझ गए होगे, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।